पर हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान हमारे खिलाफ दंड दे रहे हैं, भगवान दंड दे रहा है, पता नहीं और कौन सी गलती लोग है। यही कह भी रहे हैं। देखो इसीलिए मैं कहता हूं ना आपसे कि मेरे जो विचार है ना, मेरी जो अनुभूति है वो लोगों से थोड़ी अलग है। सही बात है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि दुख जो है मनुष्य के कर्म का दंड है। बिल्कुल नहीं, दंड नहीं है। विकसित करने का, विकास का, माने अब जब हमने कहा ना कि दुख प्रेम के लिए है, मतलब उसका ये है जो मैं जो कहना चाह रहा था कि परमात्मा ने मनुष्य को अपना प्रेम देने के लिए और उससे उसका प्रेम पाने के लिए बनाया है। तो जब यहाँ परिवर्तन रहेगा, यहाँ कहीं आश्रय नहीं दिखेगा जगत में, तब हार मान करके ये परमात्मा की ओर आकर्षित होगा। तो जब ये परमात्मा की ओर आकर्षित होगा तो परमात्मा में अनंत शांति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है ना। वो सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान है, अनंत शांति है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। वहां सब कुछ अनंत है, सारे दैवीय गुण। मतलब मनुष्य की जो प्यास है ना, जैसे कोई प्यासा आदमी है तो प्याऊ के पास ही जाना पड़ेगा, माने जलाशय ही उसके प्यास बुझाने में हेतु है। ऐसे ही मनुष्य के भीतर जो उसकी अपनी वास्तविक प्यास है ना, शांति, स्वतंत्रता, प्रेम, निर्भयता, समता, मुदिता, निर्दोषता, निर्विकारता, ये जो है सब गुण है ना, सब ये सारे गुण वही हैं परमात्मा में। इसलिए वो व्यवस्था है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, जाओ तुम सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, वो ट्रेनिंग लेकर के फिर हमारे पास आओ, फिर हम और तुम खेलेंगे। कब तक? हमेशा हमेशा के लिए। अब परमात्मा ऐसा है ना, वो इतना समर्थ है। अब हो सकता है मेरी इस बात में लोग तर्क करेंगे, बुद्धिवादी लोग तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। पहली बात तो भगवान को ही नहीं स्वीकार करते हैं बुद्धिवादी लोग, तो ऐसे बुद्धिवादियों के लिए तो ये कुछ कह नहीं रहा हूं। तो वो परमात्मा इतना समर्थ है कि एक एक व्यक्ति के लिए वो एक एक ब्रह्मांड बना सकता है। ये बड़ी ऊंची बात है। हाँ, ये मतलब ये क्रांति लाने वाली बात है। ये एक व्यक्ति के लिए परमात्मा अनंत है ना, तो हर आदमी, अगर वो कोई चाहे उसको कि मैं उसको दोस्त बना के उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो सब कुछ रहेगा वहां, ठीक है। लेकिन परमात्मा ऐसा दिखेगा कि वो केवल आपके लिए ही है।